इस विशेष बहस की थीम है विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश 2047। यूपी सरकार के मंत्री बारी बारी से अपने विभाग का विजन डॉक्यूमेंट सदन में पेश करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सारे मंत्रियों को निर्देश दिया है कि वो अपने विभागों की पिछले 8 साल की उपलब्धियों का रिकॉर्ड सदन के सामने रखें। इस नॉन स्टॉप सत्र पर विपक्ष ने पहले सवाल उठाया था कि इसकी क्या जरूरत है और अब सेशन को 24 घंटे से बढ़ाकर 72 घंटे करने की मांग भी कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपने सर्वदलीय मीटिंग में कहा था कि ये 72 घंटे क्यों करेंगे, कौन जागेगा? जब आपको बताया गया 24 घंटे तो आपने कहा ये सही है, 72 नहीं होना चाहिए। आपने ये बात कही थी, हमारी कार्रवाई में है। आपने ये बात कही थी मेरी कार्रवाई में, और उस कार्रवाई का हिस्सा मैं कह रहा हूं, उसको मैं बता रहा हूं। आपने मना किया था कि नहीं होनी चाहिए 72 घंटे। आपने कहा था 24 घंटे हो, 72 घंटे नहीं हो, ये आपने कहा था। आपने कहा था कि नहीं कहा था? तो जो कहा था वही तो मैं कह रहा हूं। अब बैठिए, चर्चा करिए प्लीज। माननीय अध्यक्ष जी, आपका कहना ठीक है। जब मैं अखबार में पढ़ा माननीय मुख्यमंत्री जी का गोरखपुर से बयान कि 24 घंटे चर्चा होगी, तो मैंने सोचा 72 घंटा चर्चा चलाएंगे। उसके लिए आपने मना कर दिया। तो मैंने स्पष्टीकरण के लिए पूछा था कि कितना, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा नहीं 24 घंटा हो। लेकिन मेरे बहुत सारे विधायक हैं, इतने विधायक हैं जो हिस्सा लेना चाहते हैं, क्या इतने समय में हो पाएगा? आप सबको नहीं हो पाएगा, इसलिए बढ़ाने की बात करता हूं। आपके सारे विधायकों को दूंगा समय। बोलिए। तो बड़ी अजीब बात है। कल हमने आपको अखिलेश यादव का रिएक्शन दिखाया तो कह रहे थे रोज नई नई बातें निकाल के लाते हैं, नॉन स्टॉप 24 घंटे की चर्चा, इससे क्या हो जाएगा। अब आज माता प्रसाद पांडेय जी समाजवादी पार्टी के जो लीडर हैं वो कह रहे थे कि भाई हमारे तो बहुत विधायक हैं, पूरा नहीं हो पाएगी चर्चा जो है, सबको मौका देने के लिए 72 घंटे करने की जरूरत है। और 3 दिन लगातार करा दिया अगर नॉन स्टॉप, तो कितने लोग बैठेंगे इनमें से? यही तो राजनीति का रंग है कि जो सरकार कहे वो मत मानिए और जो विपक्ष कहे वो आप मत मानिए। सरकार तो चलता रहता है। देखिए 24 घंटे का बहुत सारे लोगों ने कहा, कल भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि 3 दिन कर लेते, 2 दिन कर लेते, वो नहीं है। 24 घंटे का एक मैसेज होता है, वो मैसेज के लिए होता है। जैसे आपने देखा हो कि आज़ादी के जब 50 साल हुए थे तो पूरी रात तक हाउस चला था, वो रात को ही चलाया गया था हाउस स्पेशली, तो वो एक मैसेज के लिए। अब वो मुख्यमंत्री जी एक विकसित उत्तर प्रदेश के विजन डॉक्यूमेंट पे चर्चा करना चाहते हैं, तो वो एक हिस्टोरिकल आइडिया के तौर पर उसको प्रेजेंट करना चाहते हैं। 24 घंटे बात हो रही है, ये अच्छी बात हो रही है कि अब विपक्ष के लोग भी 24 घंटे ही नहीं 72 घंटे बात करने को तैयार है। और जब सरकार अपने सारे मंत्रियों का प्रेजेंटेशन रखेगी तो विपक्ष के भी सारे लोगों का होना चाहिए और मानना चाहिए कि विपक्ष के भी सारे लोग उत्तर प्रदेश के विकास में हिस्सेदारी लेंगे और कर लें। अब 72 घंटे करना चाहें तो 72, लेकिन 72 घंटे 24 घंटे से महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि क्या वो एक सीरियस नोट पर वो सभी लोग उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, विकसित उत्तर प्रदेश पर कुछ गंभीर कुछ नतीजा निकाल कर लाएं। केवल एक पॉलिटिकल हो जाए कि चीफ मिनिस्टर के लिए PR एक्सरसाइज हो जाए कि भाई सारे डिपार्टमेंट के वो हो जाए और अपोजिशन उसको रिजेक्ट करता रहे, उससे मिलकर कुछ काम करे तो मेरे को लगता है कि उत्तर प्रदेश के लिए बेहतर हो सकता है। पॉलिटिक्स में तो वैसे चलता रहता है, इसमें कुछ ऐसा ये राइडर तो लगाना ही चाहिए कि आप सिर्फ विकसित उत्तर प्रदेश पर चर्चा करेंगे, दाएं बाएं नहीं जाएंगे, नहीं तो कितनी लंबी चर्चा होगी। और अगर उस पर समय बढ़ाना पड़ रहा है तो बिल्कुल बढ़ाया जाना चाहिए। कोई नियम थोड़ी नहीं लिखा हुआ कि 24 घंटा मतलब 24 घंटा ही होगा। और अच्छा लगा कि विधानसभा अध्यक्ष ने बाद में कहा कि हम आपके विधायकों को भी समय देंगे। और जरूरी है भाई, अगर वो चुनकर आए हैं 111 विधायक समाजवादी पार्टी के हैं तो उनकी भी बात उत्तर प्रदेश के विकास के लिए सुनी जानी जरूरी है। अच्छा, इन बहस में कई बार बड़ी मजेदार बातें भी हो जाती हैं। जैसे कल हुआ ये कि स्वतंत्र देव सिंह खड़े हुए, जल शक्ति मंत्री हैं, अद्भुत था वो। वहां दूसरी ओर सपा के एक विधायक खड़े हुए, उन्होंने कहा कि पानी नहीं है कहीं, गांव-गांव में पानी नहीं है, टंकी बना दी है, टंकी गिर रही है, लोग उससे ही घायल हो जा रहे हैं। यहाँ स्वतंत्र देव सिंह जी ने कहा खाओ अपनी बीवी की कसम कि गाँव में पानी नहीं आ रहा है। खाइए, अध्यक्ष जी इनसे कहिए अपनी बीवी की कसम खाएंगे गाँव में पानी नहीं आ रहा है। बात यहाँ तक पहुँच गई, हम राजनीति छोड़ देंगे अगर नहीं आ रहा होगा तो। ये इंटरेस्टिंग वाकया हुआ, क्वेश्चन आवर के दौरान हुआ सदन में। जब ये प्रश्नकाल चल रहा था, इसी दौरान समाजवादी पार्टी के विधायक मोहम्मद फहीम इरफान ने आरोप लगाया कि जल शक्ति मिशन के तहत उनके इलाके में आधे अधूरे काम हुए हैं, पूरी योजना में जमकर करप्शन हुआ है। इरफान ने इल्जाम लगाया कि जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने गलत आंकड़े पेश किए हैं। अब ये आरोप उनको बहुत बुरा लगा स्वतंत्र देव सिंह को। वो खड़े हुए और उन्होंने चैलेंज किया कि आप अपनी वाइफ की कसम खाकर कहिए कि इनके गांव में पानी नहीं आ रहा है।
क्योंकि जल जिन जिन जगह ये टंकी लगी है वहां पर पानी का प्रेशर इतना है। अभी समरपाल अंकल बता रहे थे कि जिस गांव में गए थे वहां पानी की बाल्टी जो है आधे घंटे में भरी जाती है। विधानसभा माननीय अध्यक्ष, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अरे 6000 कौन से किलोमीटर बैठ। मैं इरफान से कहना चाहता हूं कि अपनी बीवी की कसम खाकर खाओ कि मेरे गांव में पानी नहीं पहुंचता है। आपके गांव में पानी नहीं पहुंचता, अपनी बीवी की कसम खाकर बोलिए। पार्षद छात्री आप बोलिए, अभी अपनी बीवी का कसम खाकर बता दीजिए मेरे गांव में पानी नहीं। उसकी तो जल्दी खा लेगा। एक मिनट माननीय अध्यक्ष जी, अपनी बीवी का कसम खाकर बोले कि मेरे गांव में पानी नहीं आ रहा घर का। अरे बैठो, पूरी बात सुनो। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अरे अध्यक्ष, बैठो, पूरी बात। अरे माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मैं गारंटी से करूं, आज ही रिजाइन कर दूंगा। यदि इनके गांव में पानी नहीं पहुंच रहा होगा तो मैं गारंटी से कर रहा हूं, मैं गारंटी से कर रहा हूं। बता दी इरफान भाई पानी नहीं पहुंच रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, पर्टिकुलर मेरे गांव पे आने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी बीवी की कसम तो ना खाएं, क्योंकि बीवी के पास जाके कोई गड़बड़ हो जाएगी बाद में, क्योंकि बीवी माशाल्लाह अल्लाह पाक ने अरे वो आपके जो अलग सबसे प्रिय मेरी सुन लीजिए। एक जिले की जांच करा लें अध्यक्ष जी, मैं एक जिला कोई सा भी आप ले लें पश्चिम का और आप उसकी जांच करा लें। ये बीवी की कसम देने की बात कर रहे हैं, मैं विधानसभा से इस्तीफा दे दूंगा अगर ये पूरा का पूरा गांव। मोहम्मद इब्राहिमपुर के रहने वाले इरफान भाई प्रधान है साजिद जी, अभी फोन लगा कर पूछ लीजिए पानी उसके गांव में पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं, यदि कंपनी काम नहीं करेगी तो कंपनी जेल जाएगी। माननीय योगी सरकार है। अच्छा, ये वाकया मजेदार है और उन्होंने भी कह दिया इरफान ने कि भाई हम बीवी कसम तो नहीं खा पाएंगे, लेकिन इन्होंने गांव का नाम और प्रधान का नाम सब निकाल लिया सदन में उसी वक्त। ये बड़ी बात है और बड़े ठोक के अपना दावा कर रहे थे जो मंत्री थे कि आप पता कर लीजिए, फोन लगा लीजिए अभी पानी पहुंचा कि नहीं पहुंचा। त्रिपाठी जी, तो मामला तो मजेदार था। नहीं देखिए, मतलब इसको कहते हैं ना कि ये जो अंदाज था उस अंदाज के लिहाज से देखें तो ये बड़ा गजब दिखता है। चूंकि जल शक्ति मिशन में ढेर सारे भ्रष्टाचार की अलग अलग खूब खबरें चल रही है, उत्तर प्रदेश में खूब खबरें चल रही है, और वो जल शक्ति मंत्री हैं। अब सीधे सीधे उनको लगा कि ये तो आरोप हो गया। अब वो जो विधायक महोदय थे समाजवादी पार्टी वाले, वो क्या करें भाई, बीवी की कसम कैसे कोई खा ले, घर तो लौटना है उसको, तो मुश्किल तो थी। और मुझे लगता है कि ये दोनों ही चीजें हैं। अब इसके बाद सरकार को सचमुच जांच भी करानी चाहिए। ये मसला सिर्फ यहीं तक नहीं रुकना चाहिए। एक तो हंसी मजाक वाला मसला है, दूसरा अच्छा है कि स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि ये हम जो वहां का प्रधान है उससे बात करते हैं, लेकिन इसकी जांच करानी चाहिए, क्योंकि विधायक सदन के अंदर ऑन रिकॉर्ड आरोप लगा रहा है कि किसी एक जिले की जांच कराई और उसमें भ्रष्टाचार के मामले, तो ये जांच होनी चाहिए। ये अच्छा है कि जल मंत्रालय को लेकर चर्चा हुई कि पानी नहीं आ रहा। अगर बिजली विभाग के मंत्री से अगर कह देते कि बिजली नहीं आ रही, तो वो ये कह भी नहीं पाते कि आप पत्नी की कसम खा के कहो कि सब जगह आ रही है। बिजली का जो हाल है, तो आज ठीक है जल पे हुई है। और स्वतंत्र देव सिंह ने जो जवाब दिया है जिस तरीके से, मुझे लगता है एक तैयारी और ये आत्मविश्वास बताता है कि आपने लगातार काम किया उसके अंदर। और ये अच्छा लगता है कि सत्र चलना चाहिए, आरोप प्रत्यारोप लगे, विपक्ष सरकार से प्रश्न पूछे और सरकार उसका जवाब तथ्यों के साथ दे। और जो योगी ने जो शुरुआत की है, जो उसको समय बढ़ा दिया गया है, 72 घंटे का शायद कर दिया गया है, हो गया है, मतलब कहा तो शायद संभवतः उसको स्वीकार कर लिया गया है। मुझे लगता है ये होगा। और प्रधानमंत्री मोदी ने 2017 में जो 2047 में भारत के स्वतंत्रता के 100 साल पर जो विजन डॉक्यूमेंट्स के लिए कहा था कि भाई 2047 में भारत कैसा विकसित होना चाहिए, उसी को ध्यान में रखते हुए अगर योगी सरकार ने किया तो मुझे लगता है कि अच्छी शुरुआत है।